सूत जी कहते हैं, नारद जी को विस्मय हुआ कि भगवान विष्णु को वीरभद्र के सामने अंतर ध्यान होना पड़ा। नारद जी कहते हैं कि आखिर शिव जी के बिना गए ही दक्ष के यज्ञ में भगवान विष्णु क्यों चले गए? जाना ही नहीं चाहिए था। और उद्देश्य भी जानते थे कि दक्ष का उद्देश्य कोई यज्ञ करना नहीं है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि सार्वजनिक समाज में जो है शिव जी का अपमान करना। और अगर नहीं गए होते तो भगवान विष्णु का तिरस्कार नहीं होता। क्या वह भगवान शिव को जानते नहीं थे? और फिर उन्होंने रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? उनको रुद्रगणों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए था। और हे करुणानिधे, कैसे वह पराजित हो गए, हमको बड़ा संदेह है। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय बड़े प्रतापी राजा हुए। राजा क्षुभ नाम था उनका, क्षुभतस्तु ऐसे भागवत में भी आया। वह भगवान नारायण के परम भक्त हैं और राजा क्षुभ और दधीची में प्रतिद्वंदिता हो गई। दधीची कहते थे कि ब्राह्मण से महान श्रेष्ठ शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता। और राजा क्षुभ कहते थे कि राजा के शरीर में सारे देवताओं का निवास है, सर्वदेव में राजा है, तो राजा तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। उसके शरीर में विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, अग्नि, वरुण सब निवास करते हैं। और इसी के चलते दधीची मुनि ने भगवान हरि को श्राप दे दिया, क्योंकि वो उनके पक्ष से आ गए, क्षुभ की तरफ से। और इसीलिए और वो भूल गए कि दधीची ने श्राप दिया है और देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में आ गए। दधीची ने क्यों श्राप दिया? एक समय की बात है, राजा क्षुभ महातेजस्वी राजा थे। आपस में वाद विवाद हुआ, एक दूसरे को श्रेष्ठ बताने लगे। क्षुभ ने कहा कि हे महर्षि, इंद्र आदि सारे लोकपाल मेरे ही रूप हैं। अब ये उल्टा है, इंद्र का थोड़ा अंश किसी राजा को मिलता है, एक अंश। जैसे नहीं दुर्गा जी प्रकट हुई तो विष्णु ने अपने चक्र से चक्र निकाल के दिया, अपने धनुष से धनुष निकाल के दिया। जैसे अब कल एक वर्णन आया कि चक्र को स्तंभित कर दिया वीरभद्र जी ने, सारे धनुष को खंडित कर दिया। तो जो भगवान चक्रराज हैं उनको कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन उस चक्र से न जाने कितने चक्र निकले हैं, उसमें किसी चक्र का अपमान हो गया। ऐसा होता है। जैसे शेष जी क्या अवतार दाऊ जी, तो दाऊ जी एक शेष के अवतार नहीं है। जो पाताल लोक के शेष हैं, जो श्वेतद्वीप के शेष हैं, जो वैकुंठ के शेष है, कई शेष मिलके जब दाऊ जी बने तब भगवान के बड़े भाई बने। तो ये सब गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से अपने को श्रेष्ठ बताने लगे। क्षुभ ने कहा कि वेद भी कहते राजा सर्वदेवमय है, तो सबसे बड़ा देवता मैं हूँ। तो हैं तो उनके इंद्र का थोड़ा अंश मिल गया राजा को, वरुण का थोड़ा अंश मिल गया, लेकिन ये कहने लगा कि वो तो अलग अलग थोड़े थोड़े हैं, मैं सबका सामूहिक रूप हूँ, मने इसलिए मैं इंद्र से बड़ा हूँ, मैं वरुण से बड़ा हूँ, क्योंकि वरुण तो वरुण हैं, इंद्र तो इंद्र हैं, और हमारे में सब हैं तो हम बड़े हो गए। इस तरह से अहंकार हुआ क्षुभ को। और कहते इसलिए आप मेरा अपमान न करें, मैं आपके लिए भी पूजनीय हूँ। भगवान वेदव्यास कहते हैं राजा क्षुभ का एक कहना
वेद से भी विरुद्ध है, स्मृतियों से भी विरुद्ध है। श्रुति कुलभूषण, ब्राह्मण कुलभूषण, परम तेजस्वी शिवभक्त दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ और क्रोध में आके उन्होंने बाएं मुक्के से शिव के मस्तक पर प्रहार कर दिया। अब प्रहार से क्षत होकर के वह राजा छू बड़ा कुपित हुआ और उसने दधीचि को वज्र से काट डाला। भृगुवंशी दधीचि जी पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंश कुलभूषण दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को पता चला। वह आए हैं। मृत संजीवनी विद्या के जो आचार्य हैं उन शुक्राचार्य जी ने दधीचि के अंगों को जोड़ करके और पुनः उनको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी बोले कि हे दधीचि, मैं सर्वेश्वर शिव की पूजा करके आया हूँ और आज तुमको महामृत्युंजय मंत्र का उपदेश देता हूँ, जिसके प्रभाव से तुम मृत्यु की भी मृत्यु कर दोगे। मृत्यु की जब मृत्यु हो जाएगी तो आप अमर हो जाएंगे, है ना? तो भगवान सांब का अर्थ है सांब, अम्ब माने माँ, मूल प्रकृति, उसके सहित वह ब्रह्म, उसी का नाम हुआ सांब। वह सांब जो हैं वह तीनों लोकों के माता पिता हैं, उन्हीं का नाम भगवान शिव है। वही भगवान सूर्य, सोम और अग्नि, इन तीनों मंडलों के भी पिता हैं। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों के भी वो अधिपति हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व भी उन्हीं का स्वरूप है। तीन अग्नियां होती हैं, आवाहनाग्नि, गार्हपत्य अग्नि और दक्षिणाग्नि। इन तीनों अग्नियों के स्वामी हैं। अग्नि मूर्ति ही उनकी है। सर्वत्र उपलब्ध होने वाला पृथ्वी तत्व, नित्य और अनित्य, स्थूल और सूक्ष्म दो प्रकार की परमाणु रूपा पृथ्वी, समस्त पृथ्वी की अधिपति, जल, तेज, इन सब के भी त्रिभुज, त्रिधाभूत, सबके ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों के ही ईश्वर महादेव जी हैं। ये त्र्यंबकम का अर्थ हुआ। त्र्यंबकम की व्याख्या इतनी ज़्यादा है कि जितने तीन हैं, इन सब के अधिपति भगवान शिव हैं। त्र्यंबकम जजामहे। तो द्वितीय है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, भगवान ने कहा है कि पुष्पों में गंध मैं हूँ। पुष्प बंद है, सूर्य के प्रकाश से वो खिलता है और जब पहली बार खिलता है तो उसमें जो सुगंधी निकलती है, वो सुगंधी उसी समय निकल करके चली जाती है, फिर वो दोबारा वैसी सुगंधी आती। उसी सुगंधी के पीछे पागल होकर भंवरा नया नए कितने पुष्पों को कुतरता है, कमल में बंद हो जाता है। ऐसे ही सभी चीज़ों में सूक्ष्म रूप से वह परमात्मा तत्व विद्यमान है। जो कुछ कहीं हमको आनंद का अनुभव होता है, आनंद केवल परमात्मा का अंश है और कहीं आनंद है नहीं, कहीं भी। तो सुगंधी जो पुष्प में है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। तो कहते हैं संपूर्ण सुगंधी जो है वह सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वह सुगंधिम शिव की है। वह भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त गणों में सबके सारभूत, सर्वत्र व्याप्त हैं, सुगंध युक्त हैं और सभी देवताओं के ईश्वर हैं। ये सुगंधी की व्याख्या है। पुष्टिवर्धनम, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, ये कह रहे हैं सूत जी, और महामुने नारद जी ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी। दोनों कथाएं चल रही हैं।
ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और सूत जी 28 ऋषियों को सुना रहे हैं। दोनों प्रसंग चल रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक में और ऋषि लोक प्रयागराज की पुण्य भूमि में। कहते हैं कि हे द्विश्रेष्ठ, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है, महत तत्व से लेकर के और पृथ्वी तत्व तक। यही मूल प्रकृति को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, चाहे भागवत पुराण हो। परमात्मा की इच्छा हुई, परमात्मा की इच्छा ही उनका अमोघ वीर्य है। उनकी इच्छा होते ही प्रकृति क्षुब्ध हुई और प्रकृति क्षुब्ध होते ही महत तत्व की उत्पत्ति हुई, समष्टि बुद्धि की, और उससे फिर अहंकार, आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो पुष्टिवर्धनम माने पूरे प्रकृति का पोषण, और प्रकृति में सब आ जाते हैं। भो मेरा पोनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार इति यम्ये भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान कहते मेरी ही प्रकृति है पर अपरा प्रकृति। और भगवान की भी कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचरा चरमगीता में। मूर्ति रहस्य में भगवान नारायण स्वयं कहते हैं कि ततो युवतयः सर्वे पुरुषत्वं प्रपेदिरे चक्षुष्मन्तो नुपश्यन्ति नेतरे तद्विदो जनाः। वह युवतियां ही पुरुष बन गई। तो ये कहीं हट का विषय नहीं है कि शिव पुराण में ये लिखा है, भागवत में ये लिखा। जब आप समझेंगे स्थिर बुद्धि से तो सब एक ही व्याख्या है। भगवान गजेंद्र के मुख से कहलवाते हैं, न स्त्री न सड्डो न पुमान न जंतु। न वह स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, न जंतु है। कौन है? कहे निषेध शेषो जयतार अशेषा। सबका निषेध करने के बाद जो शेष बचता है वही है। ये व्यतिरेक पद्धति है। अन्य पद्धति से चिंतन करते हैं तो सब में वही व्याप्त है, एक कण भी उसके बिना नहीं है। जन्माद्यस्य यतोन्मयादि तरतस्। अन्वय और अन्वय से इतर है व्यतिरेक, इसलिए कहीं कोई भेद नहीं है। पुष्टिवर्धनम, संपूर्ण सृष्टि का पोषण उन्हीं परमात्मा के द्वारा होता है, उन्हीं शिव के द्वारा होता है। तो जो सारी सृष्टि को पुष्ट कर रहे हैं, मैं रोगग्रस्त हूँ, मैं मृत्युग्रस्त, मेरी पुष्टि क्यों नहीं करेंगे? इस भाव को जब दृढ़ कर लेंगे तो अपने आप पुष्ट हो जाएंगे, आप रोग रहित हो जाएंगे। पुष्टिवर्धन। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का, इंद्रियों से देवताओं का भी पोषण उन्हीं के द्वारा होता है, इसलिए वो हैं पुष्टिवर्धनम। ये त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अब चरण है उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षीय मां अमृतात्। हे प्रभु, उर्वारुक कहते हैं ककड़ी को, खरबूजा को। इसी चतुर्मासा में बरसात में एक ककड़ी फल होता है, जब पक जाता है तो अपने आप फट जाता है और डंठल को अपने आप छोड़ देता है। तो जैसे वह ककड़ी अपने आप डंठल से अलग हो जाती है, उर्वारुकम इव बंधनात्, ऐसे प्रभु बंधनात् मुक्षीय, मृत्यु रूपी बंधन से या प्रकृति के सारे बंधनों से ऐसे ही हमको मुक्त कर दो। उर्वारुकम बंधनात् मुक्षीय। लेकिन माँ अमृतात्, अमृतत्व से मुक्त मत करो। अमृतत्व तो चाहिए, मृत्यु से मुक्त करके अमृतत्व से जोड़ दो। ये इसलिए हम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम मृत्योर्मुक्षीय माँ, माने नहीं, अमृता। त्र्यंबक क्यों उनका नाम है? इतने जितने तीन 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 सब के स्वामी हैं, वो अधिपति हैं। मैं मृत्यु रूपी बंधन से मुक्त हो जाऊं और अमृतत्व को प्राप्त कर लूं। वह रुद्रदेव अमृतमय स्वरूप है। और देखिए, ये सत्संग हो रहा है, इसको कालक्षेप कहते हैं। जो शिव एक बार कह दिया
वह मुक्त हो गया, जय केवल वह दृढ़ भाव बना रहे, इसलिए सत्संग हो रहा है। हरि सकृदेव प्रपन्नाया तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्प्रथम मम। एक बार जो भगवान को स्वीकार कर लिया, वह मृत्यु से मुक्त होकर अमृतत्व को उपलब्ध हो गया। जय और उपलब्ध क्या होना है? आप तो अमृत स्वरूप हो ही, जो भूल गए हो और भूल करके आपने अनित्य और नश्वर पदार्थों के साथ अपनी एकता स्थापित कर ली है। बस इसी को दूर करके और भगवान को नित्य स्मरण करना हो। परम पूज्य स्वामी जी का जगह जगह हम देखते हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इसका मतलब मैं आपका अंश हूँ, और उनका अंश होने के नाते जो गुण उनके हैं वो सारे गुण हमारे अंदर भी हैं, और ये स्मरण हो जाना ही अमृतत्व को प्राप्त कर लेना है। भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टो तत्त्वमसि। जो नहीं है वो कभी नहीं है, और जो है वो सदा है। तो आप जो हो वो हो, न इससे कम हो सकते न इससे ज्यादा हो सकते। और जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वो छोटी चीज पृथ्वी लोक की हो चाहे ब्रह्मांड लोक की, जो मिला है वो छूटेगा। तो जो छूटेगा वो आपका स्वरूप नहीं है, और जो आपका नित्य स्वरूप है, जो अपने प्रकाश में स्वरूप आप देख पा रहे हैं, असत्य कुछ भी नहीं है। जनक जी की सभा में परम तत्व का निरूपण करने के लिए बड़े बड़े ब्रह्मर्षि महर्षि सब आए, सबका सम्मान किया जनक जी ने। कोई ऋषि खड़े होकर कहते हैं कि पृथ्वी ही ब्रह्म है। क्यों? हम सब पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, पृथ्वी से ही पोषण पाते हैं, पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। जो कुछ भी यज्ञ यागाद धर्म कर्म, भगवान भी इसी पृथ्वी पर आए, राज्य किए, तो इसलिए पृथ्वी ही ब्रह्म है। जनक जी ने कहा सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य। दूसरे महर्षि खड़े हुए कहे अंतश्चरसि भूतेषु गुहायाम विश्वतो मुखा त्वं यज्ञस्त्वं सत्कारा आपो ज्योति रसोमृतम्। जल ही ब्रह्म है, सभी जीवों की नस नाड़ियों में प्रवाहित हो रहा है। रक्त में जल कम हो, रक्त रुक जाए, हार्ट रुक जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा। वृक्षों में जल की मात्रा न हो, वृक्ष ठूंठ हो जाएंगे। पृथ्वी में जल न हो तो पृथ्वी सूख के फट जाएगी। तो इसीलिए जल ही ब्रह्म है। जनक जी ने कहा सत्य है, लेकिन पूर्ण सत्य। ऐसे चर्चा होते होते फिर उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि इस श्लोक को कौन प्रकाशित कर रहा है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा इस श्लोक को सूर्य प्रकाशित कर रहे हैं। कहे जब सूर्य अस्त हो जाते हैं तब कौन प्रकाशित करता है? कहे सूर्य के अस्त होने पर इस श्लोक को चंद्र प्रकाशित करते हैं। सूर्य भी अस्त हो गए, चंद्रमा भी अस्त हो गए, अमावस्या की घोर काली अंधियारी रात है, तब लोक को कौन प्रकाशित करता है? तो कहे तब अग्नि प्रकाशित करती है। कहे अग्नि भी बुझ गई तब कौन प्रकाशित करता है? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि अब तो आप प्रश्न को बहुत गंभीरता में ले जा रहे हैं। एन भाषा सर्वमिदं विभाति, जो आत्म तत्व है ये सब को भी प्रकाशित करता है। सूर्य को भी प्रकाशित करता है, चंद्र को भी प्रकाशित करता है, अग्नि को भी प्रकाशित करता है, और वही आत्म तत्व आप हो। तो सत्संग के माध्यम से अपने स्वरूप का स्मरण होता है। अलग से आकर के कुछ मिलना नहीं है, बस केवल जो अतिरिक्त हमने अंधकार से अपने को ढक लिया है, इस अंधकार को हटाना है। इसलिए माँ अमृता हमको अमृतत्व से अलग मत करें। वह रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं। पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से, ध्यान से जो उनकी आराधना करता है वह अपने अमृतत्व रूप को प्राप्त कर लेता है, अमृत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधन को हटाने वाले और बंधन को देने वाले
वही भगवान है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जो बांधा है स्वयं छोड़े। जब हम कुछ नहीं कर सकते, जिसने बांधा है वही हमको छोड़े। गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। अब उसके शरीर में सब अपवित्र चीजें लगी हुई हैं, पेट के गर्भ के सब रक्त भी है, पीप भी है, तमाम जहर का जो अशुद्ध पदार्थ है। और गाय को चाटते हुए देखा है, लगता है कि जैसे सबसे स्वादिष्ट चीज पा गई हो, और तब तक चाटती रहती जब तक बछड़े को बिल्कुल साफ नहीं कर देती। किसी ने गैया से पूछा कि तुमको क्या सुख मिलता है, तुम इसका मल साफ करती है। तो गौ माता ने कहा, मैं कोई उपकार नहीं कर रही हूँ। अगर ये हमारे पेट में न गया होता तो इसको मल क्यों लगता। तो मैं अपना ही मल साफ करके इसको जैसा स्वरूप था वैसा कर रही हूँ। मैं अलग से कोई इसके उपकार। ऐसे हो माँ परम बाबा भक्ति जीव का मल साफ करके परमात्मा की गोद में बिठा देती है। अभी छोटा बालक कोई आवे, मल मूत्र में लिपटा हो, धूल में लिपटा हो, तो पिता क्या करेगा? माँ को आवाज देगा, देखो इसको ठीक करो। और जब माँ उसको धुल करके साफ करके सिर में तेल कर दिया, आंखों में काजल लगा दिया, कपड़े पहना दिया, और तब पिता की गोद में बिठा देती है। ऐसे ही ये जो भक्ति है, जो परात्मा है, ये निर्मल करके हमको पिता की गोद में बिठा देती है। ऐसा अनुभव करना चाहिए। अलग अलग सबको मानने पर हम आनंद नहीं ले पाएंगे। एक ही सब है, सबका कार्य अलग अलग है। हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक तू एक ही। यही मानना चाहिए। इस प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा साधन विधि दैत्याचार्य शुक्राचार्य जी ने अपने कुल के ही दधीचि जी को बताई है। यह मृत संजीवनी मंत्र है जो सर्वोत्तम है। शिव का स्मरण करते हुए तुम इसका जप करो। इससे आमंत्रित जल तुम सुबह पियो और शाम को पियो। तो ये दधीचि के लिए नहीं, ये हम सब के लिए उपदेश है। कोई किसी भी बीमारी से ग्रस्त है, मृत्युंजय मंत्र से, त्र्यंबक मंत्र से आमंत्रित जल पिए, 40 दिन में निश्चय ही अभूतपूर्व लाभ होता है। जितनी भी असाध्य बीमारी है, शुक्राचार्य जी कहते हैं कि दधीचि जी, इससे आमंत्रित जल को दिन में और रात में पियो। शिव जी के समीप में बैठ करके उन्हीं का ध्यान करो। कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। मृत्यु तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। न्यास ध्यान विधि, कोई भी मंत्र ऐसे नहीं जपना चाहिए। आजकल प्रायः देखा जाता है कि मंत्र तो देते हैं गुरुजन, लेकिन मंत्र देने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। जिसको आपने मंत्र दिया है, अपना शिष्यत्व प्रदान किया है, तो उस मंत्र का विनियोग, उसका हृदयादिन्यास, उसका ध्यान, उसके जप की विधि, उसको समझाइए आप घंटा 2 घंटा लगा करके। और बीच बीच में पूछिए कर रहे हो कि नहीं कर रहे। हवन में भी जिस मंत्र का हम न्यास ध्यान विनियोग करते हैं, उसके बाद ही उसके हवन का विधान है। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि इसका न्यास ध्यान विनियोग करके और फिर जप करना। भगवान महामृत्युंजय का ध्यान बताते हैं। हस्ताम भोज युगस्थ कुंभ युगलात् उद्धृत तोयम शिरः सिंचन्तं करयोर युगेन दधतं स्वांके सकुंभौ करौ अक्षक्षग मृग हस्तमंबुजगतं मूर्धस्थ चंद्रम स्रवत् पीयूषोन्नतनुं भजे सगिरिजं मृत्युंजयं त्र्यंबकम्।
हस्ताम्भोज युगस्थ कुंभ युगलात। दो हाथों में दो अमृत के कलश लिए हुए हैं भगवान शिव, और दोनों हाथों से अपने ऊपर ही उस अमृत को सींच रहे हैं, अपने आप अभिषेक कर रहे हैं, और अन्य दोनों हाथों को ऐसे गोद में रखे हुए हैं। रुद्राक्ष की माला है, शेष जी गले में लिपटे हुए हैं, और अष्टदल कमल के ऊपर बैठे हुए हैं। अमृत से सारा शरीर उनका भीग रहा है। आप भी भावना करो कि उन्हीं की गोद में सूक्ष्म रूप से हम उनके बालक के रूप में गोद में बैठे हुए हैं, और उसी अमृत से हम भी सराबोर हो रहे हैं। ऐसा ध्यान यदि आधे मिनट भी आप कर लिए तो रोग तो रहेगा नहीं। ऐसा उनका स्वरूप का ध्यान। उनके 3 नेत्र हैं, और उनके वाम भाग में गिरिराज नंदिनी उमा जी विराजमान है। ऐसे भगवान का ध्यान ब्रह्मा जी कहते हैं। इस प्रकार उपदेश दे करके शिव जी का स्मरण करते हुए शुक्राचार्य जी अपने आश्रम को चले गए हैं, और दधीच जी तपस्या करने के लिए वन को चले गए हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जप और चिंतन करते हुए दधीच जी ने तपस्या की है। भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं, और प्रसन्न होकर के महर्षि दधीची के सामने प्रकट हो गए। साक्षात दर्शन किया दधीची ने, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, दिव्य स्तुति किया है। ये च्यवन ऋषि के पुत्र हैं दधीची जी। कहते हैं, हे प्रभु, हम कृतकृत्य हुए दर्शन करके। भगवान शिव ने कहा, हे च्यवन कुमार, हे महर्षि, वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। दधीच कहने, हे महादेव, मुझे वरदान दीजिए कि मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, मेरी हड्डी वज्र की हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके, और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी हमको दीन न होना पड़े। और ये दीन न होना पड़े, ये प्रार्थना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों दिन में 3 बार करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? शतं जीवेम सरदा, शतपस्येम सरदा, शतमदीनाः श्याम सरदा, शतात शतम अधीनाः श्याम। हम मृत्यु पर्यंत अधीन रहें, है ना। पितरों से प्रार्थना की जाती है कि हमारे द्वार पर याचक आवे, लेकिन मुझे याचक न बनना पड़े, है ना? हमारा हाथ ऐसे रहे, ऐसे न करना पड़े। अधीना श्याम सरदा, हम अधीन रहें। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, तथास्तु कह करके 3 वरदान प्रदान किए कि आपकी हड्डियां वज्र की हो जाएंगी, आप अवध्य हैं, आपका कोई वध नहीं कर सकेगा, और आप अधीन होंगे। देवता भी भीख मांग रहे हैं दधीच के सामने। शिव जी का वरदान है। जो भी हम देख रहे हैं, देवता हो, ऋषि हो, मुनि हो, इनको जो कुछ भी मिला है ऐसे नहीं मिला है, बहुत तप करके उस सत्ता से इन्होंने प्राप्त किया है, और इसीलिए प्रकाशित हो रहे हैं। अब तो आनंद मग्न होकर के महर्षि दधीची राजा छुआ के दरबार में गए। ये जो अंतःकरण में बैर भाव है, ये बड़ा कठिन होता है। बहुत तपस्या होने के बाद भी ये नहीं धुल पाता, और यही सबसे कठिन काम है। दधीच महर्षि को याद है कि छू ने हमको वज्र से काट डाला था, इसीलिए उन्होंने वरदान मांगा है कि मेरी हड्डियां भी वज्र की हो जाएं, मुझे कोई मार न सके। महादेव जी से भगवान शिव दधीच अबद्ध हो गए हैं, वज्रमय हो गए हैं, और जाके उन्होंने राजा सिंहासन पर बैठा था, और वहां पर जाके उन्होंने अपनी बाईं लात राजा के मस्तक पर मारी। अब तो राजा क्रोध में आ गया कि इसको तो हमने मार डाला था, और ये कहां से जीवित होके आ गया, और पहले तो इसने हाथ से मारा था, अब तो लात से मारा।
अब तो महाराज छू क्रोधित हो गए, अब वज्र से प्रहार करने लगे, लेकिन उनका चलाया हुआ वज्र निष्फल हो गया। वह वज्र भगवान परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ नहीं बिगाड़ सका। अब तो बड़ा विस्मय हुआ। ये शुभ जो है ब्रह्म कुमार हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। दधीची की अवध्यता अधीनता बढ़ चढ़ करके दिखाई पड़ रही थी। महाराज छू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने वन में जाकर के भगवान इंद्र के छोटे भाई कौन है, वामन भगवान, ये भी बड़ा रहस्य है। ब्राह्मण को परास्त करना है तो ब्राह्मण स्वरूप की आराधना करनी पड़ेगी ना। भगवान इंद्र के छोटे भाई वामन की आराधना किया, भगवान विष्णु की आराधना करने लगे। शरणागत पालक मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे छू। भगवान प्रसन्न हुए, उन्होंने दिव्य दृष्टि प्रदान किया है छू को, और अब उनको पता लग गया कि महर्षि दधीची के अंदर इतना तेज बल कैसे आया। राजा के प्रभु, दधीची नाम का एक ब्राह्मण है जो धर्म का ज्ञाता है, उसके हृदय में विनय का भाव है। पहले तो हमारा मित्र था, आपस में लोग चर्चा करते थे, हम कहे नहीं ब्राह्मण, वो कहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम कहे नहीं राजा श्रेष्ठ, और वो हंसी मजाक के धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गई। इसीलिए बार बार कहते हैं भगवान का चिंतन, उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए। संसार की चर्चा करने से पता नहीं कब वो लड़ाई का रूप ले ले। तो कहे पहले तो मित्र थे हमारे, लेकिन धीरे धीरे वो शत्रु बन गए। अब वो अवध हैं अस्त्र शस्त्रों के द्वारा, और उन्होंने एक दिन भरी सभा में आकर के हमको बाएं पैर से मारा है और कहा मैं किसी से डरता नहीं, चाहे तुम हो और चाहे तुम्हारे इष्ट नारायण हो। तो इतने गर्म में भर के उन्होंने पाद प्रहार किया है। ब्रह्मा जी कहते हैं महात्मा दधीची की अवध्यता का प्रभाव तो भगवान हरि जानते ही थे शिव जी के प्राप्त से। भगवान ने कहा छू राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं कोई भय नहीं होता। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन विद्यते स्वर्गा पवर्ग नरके स्वपितुल्यार्थ दर्शिना। क्या फर्क पड़ता है, हम कहीं भी रहेंगे, हम अपनी भगवती गायत्री से सुरक्षित हैं, अपने इष्ट से सुरक्षित हैं, वही हमारा क्या करेगा। चंद्रशेखर आश्रय मम किम करिष्यति वही। इसलिए दधीची महर्षि निर्भय हैं। हे भूपति, रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई चीज है ही नहीं। मैं तुम्हारी ओर से कुछ भी करूं तो उससे महर्षि दधीची को कष्ट होगा। महर्षि दधीची को कष्ट होगा तो भगवान शिव को कष्ट होगा, और वो मेरी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय हो जाएगी, होगी, फिर उत्थान भी हो जाएगा। इसलिए तुम्हारे साथ रह करके मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारी तरफ से दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। और शरणागत वत्सल हैं भगवान, भक्त ने तपस्या किया है तो क्या करें। राजा बोले बहुत अच्छा है, वहीं पर रुक गए। ब्रह्मा जी कहते हैं भक्त वत्सल भगवान विष्णु ब्राह्मण का वेश बना करके राजा छू की तरफ से महर्षि दधीची के आश्रम पर गए हैं, और उन्होंने शिवभक्त शिरोमणि महर्षि दधीची जी को प्रणाम किया। बोले भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्मर्षि दधीची, मैं तुमसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे दे दो। अब अधीनाः श्याम जो मांगे हैं
कि मैं अधीन रहूं, तो भगवान विष्णु भी वहां याचना करने पहुंच गए। शुभ की कार्य की सिद्धि के लिए देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार कहने पर शिव भक्त शिरोमणि दधीचि कहने लगे, ब्राह्मण आप क्या चाहते हो और आप कौन हो, ये सब हमको पता है। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात हरि ब्राह्मण का रूप बना करके आए हो। शिव की कृपा से हमको सब पता है। आप पूरे मायावी हो। देवे जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से तीनों कालों का ज्ञान है। मैं आपको जानता हूँ, आप पापहारी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए और अपने रूप में आइए। दुष्ट बुद्धि वाले राजू ने आपकी आराधना की है, तपस्या की है, इसलिए आप आए हैं ना। भगवान, आप भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यह भी मुझे पता है। या छल छोड़िए, अपने रूप में आइए। भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए और ऐसी दशा में यदि मुझ में किसी को भय हो मुझसे, तो सत्य की शपथ से कहिए, मैं तो केवल शिव की आराधना करता हूँ, हमसे किसी को भय नहीं होना चाहिए। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। भगवान नारायण कहने लगे, हे दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट हो चुका है, क्योंकि तुम निरंतर शिव की आराधना में लगे रहते हो। इसलिए आप सर्वज्ञ हो गए हो, त्रिकालज्ञ हो गए हो। लेकिन तुम एक वरदान हमको मांगे दे दो। तुम राजा शुभ से जाके कह दो कि मैं तुमसे डरता हूं। ऐसी बात जब सुनी महर्षि दधीचि ने, तो हंस करके कहने लगे, मैं देवाधिदेव पिनाकपाणि महेश्वर शंभु के प्रसाद से कहीं भी कभी भी किसी से भी थोड़ा भी नहीं डरता हूँ। मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं छू से डरता हूँ। भगवान हरि ने मुनि दधीचि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी भगवान का साथ दिया, किंतु सबके अस्त्र कुंठित हो गए। महर्षि दधीचि का बाल बांका नहीं। भगवान विष्णु ने अनेक गणों की सृष्टि किया, परंतु महर्षि जी दधीचि ने सबको भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति को प्रकट किया। तब च्यवन कुमार दधीचि ने भगवान विष्णु से कहा, महाबाहो, माया का त्याग कर दो, मायावी मत बनो। आप विचार करने से यह प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। करोड़ों हो जाओ, आप अनंत हो जाओ, लेकिन हो तो एक ही। ये हमसे छिपा नहीं है। मैंने सहस्त्रों माने अनंत दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। आप चाहो तो मेरे अंदर संपूर्ण जगत को देख सकते हो। अपने सहित आप भी हमारे अंदर ही दिखोगे। अपने से संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर के ब्रह्मा और रुद्र को भी मेरे अंदर देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। ऐसा दधीचि कहने लगे। भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के तेज से च्यवन कुमार दधीचि मुनि ने अपनी देह में ही भगवान विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो दधीचि भगवान की जय हो। दधीचि भगवान का मंदिर नैमिषारण्य में है, जो तीर्थ है मिश्रिक तीर्थ।
वहाँ ऋषि दधीचि ने भगवान दधीचि का सबका दर्शन कराया। भगवान विष्णु ने महर्षि दधीचि के ऊपर क्रोध करना चाहा और उसी समय राजा छु वहां पर आ गए, क्योंकि वो वहीं पर ठहरे ही थे। तपस्या भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा मैं जाता हूँ, दधीचि को परास्त करता हूँ। तो राजा छु वहीं पर टिके थे, कहीं गए नहीं थे, देख रहे थे। राजा छु वहां पर आए हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं निश्चेष्ट पड़े हुए भगवान पद्मनाभ को और देवताओं को क्रोध करने से मैं रोका कि अब आप दधीचि के ऊपर क्रोध मत कीजिए। मेरी बात मान करके ब्राह्मण दधीचि को न देवताओं ने परास्त किया न भगवान विष्णु ने परास्त किया। श्री हरि उनके पास गए और दधीचि ऋषि को प्रणाम किया। छु अत्यंत दीन होकर के आए हैं और उन्होंने भी दधीचि के चरणों में प्रणाम किया, प्रार्थना करने लगे। शो बोले है शिव भक्त शिरोमणि, प्रसन्न होइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रार्थना से प्रसन्न होकर के दधीचि जी ने छु के ऊपर कृपा किया, अनुग्रह किया है। भगवान विष्णु को देख करके मुनि क्रोध में भर गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु और अन्य देवताओं को श्राप देने लगे। भक्त वत्सलता तो ठीक है, लेकिन जब आपने ही मर्यादा बनाई है कि ब्रह्म तेज सर्वोपरि है, तो भक्त वत्सलता में पड़ के आप ब्राह्मण को दबाने क्यों आ गए? तो कभी कभी भगवान भी कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कह देते कि भाई ये तो हमारी ही बनाई मर्यादा है, तो तुम क्यों उस ब्राह्मण के ऊपर अपने को मानना चाहते हो? बात खत्म हो जाती। लेकिन भक्त वत्सलता बस वो भी भक्त के कहने में आ गए तो महर्षि श्राप देने लगे। कहे देवराज इंद्र के सहित समस्त देवताओं मुनीश्वरों, तुम सब रुद्र की क्रोधाग्नि से विष्णु सहित पराजित होगे और ध्वस्त हो जाओगे। ये मेरा श्राप। माने सब देवता क्यों परास्त हो गए वीरभद्र जी से, इसमें मूल क्या है ये बता रहे वेद भगवान। इस प्रकार देवताओं को श्राप दे करके छु की ओर दधीचि ने देखा, कहा राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं, ये तुम देख लो। ऐसा स्पष्ट रूप से कह करके ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में चले गए। फिर दधीचि को नमस्कार मात्र करके छु अपने घर को लौट गए हैं। भगवान विष्णु देवताओं के से जैसे आए थे वैसे अपने वैकुंठ लोक को चले गए हैं। जहाँ पर एक घटना हुई वह स्थान स्थानेश्वर नाम के तीर्थ को प्रसिद्ध हो गया। जो स्थानेश्वर तीर्थ की यात्रा करता है वह शिव को प्राप्त करता है। कहते हैं संक्षेप में हमने राजा छु और महर्षि दधीचि के विवाद की कथा सुनाई। भगवान शिव को छोड़ करके ब्रह्मा और विष्णु को ही जो श्राप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन प्राप्त किया। जो छु और दधीचि के इस विवाद को सुनता है, इस कथानक को सुनता है, नित्य पाठ करता है, न तो उसकी अपमृत्यु होती है और न कभी उसकी पराजय होती है।